यशाया 55 के 3 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें एक बात लिखी हुई है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस वर्ष को? इसमें लगा है कान लगाओ और मेरे पास आओ। याद रखो, जब हम अपने कानों को, अपने ध्यान को परमेश्वर की बातों की ओर लगाते हैं, वचन की ओर लगाते हैं, खुदा के दासियों के दासों की बातों की ओर लगाते हैं, याद रखो वचन कहता है तब आप जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और ये इस जीवन की बात नहीं हो रही, लिखा है बतायत का जीवन मसीह लोगों के लिए रखा गया है। हालेलुया। वो बतायत का जीवन क्या? वो अनंत काल का जीवन। और हमें किस चीज़ पे अपने काम करने की ज़रूरत है? अपने ध्यान को लगाने की ज़रूरत है परमेश्वर की बातों पे। मैंने बताया था कि प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं, जब लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, सुनो। क्या लिखा है? सुनो। परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? इसका मतलब है कि कलीसिया ने अपने कान को लगाना ज़रूरी है परमेश्वर की ओर। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत से समय पर हमारे कान ना लगाने के द्वारा हम स्थिर नहीं खड़े रहते, बने नहीं रहते, और शत्रु अपनी चाल के द्वारा हमें पीछे की ओर कर देता है। हालेलुया। हमें देखना है, समझना है। मैंने उस दिन बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि जब हम अपने घरों से निकलते हैं, हो सकते हैं आपके वो दोस्त आपको कुछ बातें बोल रहे हैं, आपका ध्यान, आपका कान या तो उनकी बातों की ओर लग सकता है या वो पवित्र शास्त्र की बातों की ओर लग सकता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तू संगति कर, अंतिम दिनों में संगति में बढ़। तो आपका एक तरफ मन करेगा, स्पिरिट कहेगी नहीं, वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है संगति में जा, उपवास कर, प्रार्थना कर, ये आपकी आत्मा कहेगी जब आप कान लगाओगे आत्मिक चीज़ों की, अगुओं की ओर। पर अगर आप अपने कानों को, अपने मनों को लगाओगे दुनिया की चीज़ों की ओर, दोस्तों की ओर, तो आपको पता है कि वो आपको कहाँ लेकर जाएंगे। वो आपके समय को चुराएंगे, और जब वो समय चुराया जाता है, वो दुष्ट आपके जीवनों में एंटर करता है। और वो बतायत का जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा था, उस जीवन से आप अपने मुंह को मोड़ लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा एक बात आपको समझाता हूँ कि आपका फोकस जब राइट होता है, आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, वो डिस्ट्रैक्शन को आप, एक मसीह व्यक्ति, याद रखो, जब वो आत्मिक है, वो हर डिस्ट्रैक्शन को अपने सामने से इधर उधर करके अपने फोकस को उस मंजिल की ओर लगाए रखता है, पवित्र शास्त्र की उन बातों की ओर लगाए रखता है। उसे पता है कि उसने कहाँ पर जाना है। और जब वो बना रहेगा, जब वो स्थिर रहेगा, वचनों पे चलेगा, परमेश्वर की बातों में बढ़ेगा, तो वो बलवंत और सामर्थी बन जाएगा, और उसे परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह, दोनों का फेवर मिलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि राइट फोकस एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। राइट फोकस आपको पता है कि दिशा, मैं बताया राइट डायरेक्शन आपको राइट डेस्टिनेशन की ओर पहुंचाती है। राइट दिशा, सही दिशा आपको सही मंजिल की ओर पहुंचाती है। आज मसीह होने के नाते, परमेश्वर के वचनों में को जानने के नाते, अपने अगुओं की बातों के जानने के नाते, आपने एक बात को याद रखना कि आप उस सही मार्ग की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहे हो, और जो मंजिल, जो डेस्टिनेशन, जो बातें आपके लिए रखी हुई हैं, वो बहुत अद्भुत, अनोखी, अलौकिक आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए, मैंने एक बात आपको समझाई है हमेशा, वो मास्टर है। मास्टर प्लान उसने हर एक के जीवन के लिए बनाया हुआ है। हमारी बुद्धि, हमारी योजना है इस धरती की बातों पे कि मेरे ये काम हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरे फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। पर याद रखो, वो मास्टर प्लान चाहता है कि आप इस जीवन में भी और इसके बाद जो बतायत का जीवन है, दोनों में आशीषित हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और वो बतायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर आपके जीवनों में आया है। आप आज यहीं ऐसी नहीं बैठे। जब आप इस दर्शन से, खुदा की दासी के इस दर्शन में आप साथ में जुड़े हो, मैंने कहा है कि वो रैप्चर में आपकी टिकट पक्का है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपने समझना है,
जुड़ के जब आप उन बातों को फॉलो करते हो, आपको लगता है कि सिर्फ आप आ रहे हो, नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। तैयारी एक व्यक्ति की ज़रूरी है। जब आपको बोला जाता है कि संगति में आओ, जब बोला जाता है परमेश्वर के काम के लिए कुछ करो, जब कहा जाता है उपवास करो, प्रार्थना करो, जितना आप परमेश्वर की बातों में सहभागी होते हैं, याद रखो वो फेवर आपके ऊपर उतरता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कान लगाओ। क्या लिखा है? कान लगाओ। आज हम में से बहुत है जो अपने कान को हर जगह पे लगाया हुआ है। हाँ, वही दोस्त, याद रखो, वही दोस्त हैं जो आपको एक समय पे छोड़ सकते हैं, पर वो परमेश्वर जो वायदों का सच्चा है, उसने कहा है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके वचन आपके कानों में पड़े, जब उसकी बातें, आपके अगुओं की बातें आपके कानों में पड़े, उसे पकड़ लो, पकड़ लो। याद रखो, एक व्यक्ति जब आपके अगुए आपसे कुछ कहते हैं, इसका मतलब है हेवेंस में अगर वो डोर आपके लिए हमने खोल दिया है, वो द्वार खुल चुका है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमें समझना जरूरी है कि वो परमेश्वर ने हमारे लिए हर चीज़, हर बात अच्छी और भली की है। मैंने एक बात आपको याद, आपको बोला था, नियुक्त समय, राइट टाइम पे राइट चीज़ आपके लिए रखी हुई है और वो मिलेगी। अगर आप कुछ चीज़ों को अपनी तरीके से चाहोगे कि अभी होना चाहिए, इतने समय से नहीं हो रहा, कब होगा, तो आप याद रखो आप परमेश्वर के उस राइट नियुक्त समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा आपकी वर्ड, आपकी प्रेयर ये चीज़ की परमेश्वर मेरा आस, मेरा भरोसा आपके नाम पर है और मुझे पता है कि उस नियुक्त समय पर मेरी गवाही पक्की है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा बताता हूँ, ऐसे सब उपदेशक में लिखा हुआ है, हर चीज़ का समय, हर चीज़ का समय यहोवा ने स्वर्ग के नीचे नियुक्त किया हुआ है। हाँ, इस पृथ्वी के ऊपर नियुक्त किया हुआ है। वो एक मास्टर है और उस मास्टर ने हर चीज़ को बनाया है और उसे जब कहा है तो वो चीज़ हुई है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? जब उसने कहा वो चीज़ हुई। याद रखो, वो ब्लेसिंग उसने आपके लिए कह दी है। आप बने रहो और आप फलवंत हो गए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा वो फलवंत होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ना वो दुष्ट, ना कोई सामर्थ, ना दुनियावी की कोई वस्तु, कोई भी चीज़ आपको बढ़ने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। कान लगाओ और मेरे पास हो, यहोवा के वचन, मेरे पास मतलब यहोवा के पास आओ। क्या लगाओ? कान लगाओ और यहोवा के पास आओ। जब अपने ख्यालों को, अपने थॉट्स को, अपने सोचों को आप इधर उधर से जो भटक रही हैं उन्हें परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपने ध्यान को लगाते हैं, अपने कानों को उन बातों पे लगा के आगे चलते हैं, याद रखो इस बात को, वचन कहता है कि तुम जीवन प्राप्त करते हो। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, उसका लिखा है, यहोवा कहता है सुनो तब तुम जीवित रहोगे, जब तुम कान लगाओगे और मेरे पीछे आओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप बहुतायत के जीवन को प्राप्त करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? वो यहोवा है जिसने आपको बनाया है और जिसने आपको बनाया है वो आपकी चिंता करता है। जब एक व्यक्ति रेंट पे रहता है, हाँ, हमें पता है कि जो मकान मालिक होता है उसको इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड एक शब्द है इंग्लिश में, और लॉर्ड जो शब्द है उसका मतलब है ओनर। और हम अगर परमेश्वर कहते हैं थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, जब बोलते हैं हम उस ओनर का, परमेश्वर को लॉर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरी पृथ्वी का ओनर है। हम यहाँ पर हैं, हम उसके क्या कर्जदार। समझ पा रहे हो इस बात को? अगर उसने हवा दी है उसके कर्जदार, हमारे लिए फल है हम उसके कर्ज, उसने हमारे लिए चीज़ों को बनाया है, पर ये हमारी नहीं है, ये पृथ्वी हमारी नहीं है। हमें लगता है कि हम 200 गज का प्लॉट ले हमारा बन गया, नहीं। हमारे हमेशा बोला हुआ है कितनी बड़ी जगह ले ली, इतना कुछ है, हमारा नहीं है परमेश्वर। आज छोड़ना पड़े हम तैयार हैं, हमारे लिए जो स्वर्गीय चीज़ें रखी हुई हैं हम उसमें आनंदित हैं। ओह जीसस, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को? तो वो लॉर्ड मतलब ओनर, उसके पास ओनरशिप है पूरी पृथ्वी की, क्योंकि उसने बोला और चीज़ें बनी। हर एक वस्तु उसे आदर और महिमा देती है,
चाहे वो पशु हैं, तारागण, आकाशमंडल, हाँ, हर चीज़ उसे महिमा देती, क्योंकि वो चीज़ें उसे पुकारती हैं। हालेलुया, क्योंकि वो हर चीज़ का करता है, वो क्रिएटर है, बनाने वाला है। सोचो, जिसने आपको बनाया उसे आपकी चिंता है कि नहीं? उसने आपकी और अपने ध्यान को लगाया है कि नहीं? तो आपने सिर्फ चलना है और बढ़ाने का काम मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया। याद रखो एक बात को, जब आप विश्वास योग्य रहते हैं, मेरा परमेश्वर आपसे ज़्यादा विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वफादार रहते हैं, मेरा परमेश्वर आपसे ज़्यादा वफादार है। आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करो, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के साथ अंतिम दिनों में आप संगति में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, पास में उन बातों को पकड़े हुए हैं और अपने ध्यान को इधर उधर नहीं लगाया हुआ, याद रखो परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। मैंने कहा है कलीसिया, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि बढ़ने से महिमा की ओर जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, क्योंकि फलवंत होना हमारे डीएनए में है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम उन चीज़ों को मांगेंगे नहीं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख दी हैं, हमने सिर्फ उन्हें हासिल करना है उस नियुक्त समय पर। आमीन। याद रखो, जो ब्लेसिंग जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो आपकी है। आपने सुना, आपने पुकारा, परमेश्वर ने सुना। याद रखो इस बात को, जब आप पुकारते हो, जब आपके मन में वो इच्छा उत्पन्न होगी है, परमेश्वर को पता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी ने क्या मुझसे मांग लिया है और मैं इसके लिए वैसा करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो इस बात को। मैंने अगर आपको बोला वो मास्टर है, वो मास्टर है, तो उसे पता है कि क्या चीज़ आपको किस समय पर होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत समय पहले दिया था कि 7 साल के बच्चे को आप गाड़ी की चाबी नहीं दे सकते। हाँ, दे सकते हो? आपको पता है कि वो चला ही नहीं पाएगा, उसके पैर ही नहीं पहुँचेंगे, या फिर अगर उसको बैठ भी गया अगर पर वो गाड़ी ठोक देगा ना, उसका लाइसेंस कुछ नहीं है। समझ रहे हो? राइट टाइम पे राइट चीज़ एक व्यक्ति को मिलना अवश्य है, और वो परमेश्वर वो राइट टाइम पे राइट चीज़ अपने राइट लोगों को देता है। तो आप वो राइट लोग हैं जो राइट टाइम पे राइट जगह पे बैठे हो, राइट गवाही आपके जीवन में आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा राइट वर्क्स, जो आप जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, याद रखो परमेश्वर उन बातों को सुनता है। आप अपने प्रार्थनाओं में अपने परिवारों के विषय में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि मेरा घराना बचे, परमेश्वर मेरा घराना बचे, मेरे घराने में उद्धार आए, मेरे घराने में वो दुष्ट आत्माएं निकले। परमेश्वर सुन रहे हैं उन बातों को। मैंने एक बात बोली, नियुक्त समय आपके लिए रखा हुआ है उस गवाही के लिए। हालेलुया। बस बने रहो, बने रहो और फलवंत मेरा परमेश्वर करेगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। अगर मत्ती में भी देखते हैं, मत्ती 6 के अगर हम 25 से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश से पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या उन पक्षियों से ज़्यादा मूल्य आप लोग नहीं रखते परमेश्वर के लिए? आप बहुमूल्य हो। क्यों? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, आपको बनाया है। तो अगर परमेश्वर उनको खिलाता है, क्या वो आपको ना खिलाएगा? हम इंसान इसी चिंताओं में आज के समय पहुंच गया कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे जीवन में क्या होगा। मैंने क्या बोला? जब आप एक मसीह व्यक्ति बनते हैं, एक परमेश्वर की बातों को समझना शुरू करते हैं, याद रखो कि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे, मेरी बेटी को किस बात की आवश्यकता है, किस बात की ज़रूरत है। हालेलुया। डू नॉट वरी, इंग्लिश में लिखे डू नॉट वरी, डोंट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। किसी बात को लेकर चिंता मत कर, वो स्वर्गीय पिता तेरी चिंता करता है, वो तेरी और तेरे ध्यान को लगाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया।